पंकज आपके पास आते हुए, क्या हम माने कि मनीष सिसोदिया ने आतिशी का नाम ले लिया है तो अगली सीएम वही होंगी? देखिए, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि मनीष सिसोदिया के साथ आतिशी पहले भी काम कर चुकी हैं। जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था, शिक्षा मंत्री बनाया गया था, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो तमाम पॉलिसी थी उसमें उनका अहम रोल होता था और यही वजह थी कि बाद में पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर भी और मंत्री के तौर पर भी उनको चुना गया। और हमने देखा कि वो किस तरह से अरविंद केजरीवाल की लिस्ट में भी शामिल होती गई, क्योंकि पिछले दिनों जब 15 अगस्त पर झंडा फहराना था तो उन्हीं का नाम आगे किया गया था। फिलहाल विधायकों के पहुंचने का सिलसिला पहुंच गया है और आपको एक अहम खबर भी बता दें अंजना, जो जानकारी अभी हमें मिली है यहाँ पर 26 और 27 तारीख को दिल्ली विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया है। 12 बजे नए मुख्यमंत्री का ऐलान तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा दिल्ली विधानसभा का सत्र 26 और 27 तारीख को बुलाया गया है। ये विधायक है जो जा रहे हैं अंदर बैठक में और सभी विधायक जो हैं लगभग पहुंच चुके हैं बड़ी संख्या में। इतनी देर से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विधायकों की मौजूदगी। ये कैंप ऑफिसर तस्वीर दिखा दीजिए। सुरक्षा के यहाँ तमाम इंतजाम है, यहाँ पे पार्टी और सुरक्षा के तमाम अंजना ये इंतजाम किए गए हैं और कैंप ऑफिस की तस्वीर इस वक्त आप देख रही हैं जहां पर विधायक दल की ये बैठक होनी है। तो विधानसभा सत्र होगा, नया मुख्यमंत्री चेहरा उस विधानसभा सत्र को संबोधित करेगा। ठीक है, लेकिन चित्रा देखिए, दूसरी तरफ कई ऐसे बिंदु भी हैं जो अगर उनकी मजबूती ये है कि वो भरोसे के लायक है, मुख्यमंत्री लगातार भरोसा करते रहे, तो एक वजह यह भी है कि उनकी उम्र 43 साल उनकी उम्र है। जूनियर मिनिस्टर के ही तौर पर वो रही, हालांकि सबसे ज्यादा मंत्रालय संभालती हैं, जल मंत्रालय जिसको वो संभाल रही हैं। अभी गर्मी के दिनों में दिल्ली वालों को बहुत पानी की दिक्कत हुई, तो बहुत सीनियर नेता भी रहते हैं और जब वो देखेंगे एक महिला को इस तरह से आगे बढ़ते हुए अचानक फिर वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, तो उनकी स्वीकार्यता एक इशू रहेगा। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने, स्वीकार्यता एक इशू तो रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल की मुहर उनके नाम पर लग जाती है तो शायद ही आम आदमी पार्टी के भीतर कोई भी दूसरा ऐसा चेहरा होगा जो आतिशी के नाम पर विरोध करेगा, क्योंकि उनका लंबा इतिहास जो आम आदमी पार्टी के साथ रहा है। 2013 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी के अस्तित्व के साथ ही पहला चुनाव लड़ा था, 28 सीटें जीती थी, तो घोषणा पत्र बनाने वालों में आतिशी एक प्रमुख नाम रही थी। जब जेल गए तमाम बड़े बड़े नेता उस समय मीडिया में आकर चाहे शिक्षा के स्तर पर जो कामकाज किए जा रहे हैं उसको बताना, उसको लेकर आक्रामक रहना, ये तमाम बातें आतिशी के पक्ष में जाती हैं। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के सोर्सेज ने बड़ी जानकारी दी है अंजना, उसके हिसाब से आतिशी का नाम तो आगे चल रहा है, लेकिन जब आप दूसरे नाम पर सवाल पूछेंगे कि 2 नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं, लेकिन दूसरे नाम पर जब आप सवाल पूछेंगे कि दूसरा नाम कौन है, तो इस बारे में अभी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि जब तक अगले 1 घंटे और बाकी है, जब तक फाइनल नाम नहीं सामने आ जाए, आतिशी आगे जरूर चल रही है, क्योंकि पिछला तमाम इतिहास अगर हम देखें तो उनके साथ जुड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरह से जेल के बाहर आकर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो जब तक नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं कर दिया जाए, तब तक सबकी धुकधुकी यहाँ पर रहेगी। आपको बताते चलें कि अभी सौरभ भारद्वाज कुछ देर पहले अंदर गए हैं, उन्होंने तो अपनी गाड़ी का शीशा उतार कर मीडिया से बात किया, लेकिन आतिशी जब अंदर जा रही थी, हम लोगों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधे उनकी गाड़ी भीतर की तरफ जाती है। कैलाश गहलोत अंदर जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया, मतलब तकरीबन जितने भी सौरभ भारद्वाज इस वक्त भीतर मौजूद हैं। कुछ ही देर में इन सभी की बैठक शुरू हो जाएगी और अगले कुछ मिनटों सौरभ में भारद्वाज ने एक सवाल के जवाब में, एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ। सौरभ भारद्वाज ने एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, सीएम बनने की इच्छुक नहीं है। जल्दी से आपको सुना देते हैं, वो खबर भी बता देते हैं, क्योंकि ये अटकलें भी लगाई जा रही थी। बल्कि ये प्रश्न मैंने ही पूछा था आतिशी से कि क्या आप अगली सीएम बनेंगी, क्या कोई नॉन विधायक भी सीएम बन सकता है। इस पर उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो वो फिर चुनाव लड़के विधायक बन जाएगा। अटकलें थी, लेकिन सुनीता केजरीवाल के नाम पर लगता है पूर्ण विराम लगाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उनके बनने की संभावना नहीं है, वो इसकी इच्छुक नहीं है। जल्दी से आपको सुना देते हैं क्या कहा है सौरभ भारद्वाज। इससे पहले जल्दी से आशुतोष जी, थोड़ा सा आतिशी के बारे में बताइए। आप कल भी बता रहे थे कि योगेंद्र यादव उन्हें पार्टी में लेकर आए थे, लेकिन जब वो खुद उनके रिश्ते पार्टी से खराब हुए उसके बाद उनको भी साइडलाइन कर दिया गया था। एक बार की विधायक है कालका जी से, माना जाता है विजय नायर को से भी जो उनका संपर्क था लाने में अहम भूमिका रही थी, बहुत सारे लोगों को वो भी लेकर आई थी। उनके पूरा खाका बताइए, कैसे 23 में जाकर वो पहली बार मंत्री बनी और जब बनी तो पूरा भरोसा दिखा। देखिए, आतिशी एक कॉम्पिटेंट पढ़ी लिखी महिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ऑक्सफोर्ड गई, उसके बाद
की एक समझ है, इकोनॉमिक्स को लेकर अपनी एक समझ है, राजनीति को लेकर अपनी इनकी एक समझ है। और जो मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर जो शिक्षा के मामले में जिस तरीके से उन्होंने काम किया तब वो पर्दे के पीछे थी, और उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाने में और उसको एग्जीक्यूट कराने में उन्होंने मनीष सिसोदिया की बहुत मदद की है। तो एक लिहाज से हम देखें तो वो एक कॉम्पिटेंट है, और साथ ही साथ उनका जो पूरा एटीट्यूड है वो बिजनेस लाइक एटीट्यूड है। उसमें बहुत ज़्यादा दाएं बाएं करने की कोशिश अगर कोई करता है तो उनको वो बातें पसंद भी नहीं है। तो बिजनेस लाइक एटीट्यूड है, वेरी वेरी फर्म एंड वेरी डिटरमाइंड। उनकी हिस्ट्री भी जानना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ। देखिए, हिस्ट्री का जहां तक सवाल है वो मेरे इससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है कैलाश गहलोत के नाम की, वो भी आपको बता दें। विधायक दल की बैठक में थोड़ी देर में आप विधायक दल की बैठक होगी, कैलाश गहलोत के नाम पर भी पार्टी में मंथन, ऐसी खबर आ रही है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग अलग अलग नाम ले रहे हैं वहां पर, तो खबरें वहां पर पहुंच रही है। विधायक दल की बैठक में नेता का वहाँ ऑलरेडी जो बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से खबरों में खबर आ रही है कि आतिशी है, कैलाश गहलोत है, साथ ही साथ गोपाल राय का नाम है, सौरभ भारद्वाज का नाम है। मुझे लगता है इन चारों में से कोई भी अगर बन जाएगा तो वो अपने आप में कॉम्पिटेंट है और पार्टी के विधायकों का, पार्टी का समर्थन। आप हिस्ट्री बता रहे थे आतिशी का, जल्दी से अगर बता दें। आतिशी आंदोलन के समय से ये थी, न केवल वो थी बल्कि उनके जो पति थे वो भी आंदोलन के समय थे। उनके पति लंबे समय तक पार्टी के प्रवक्ता रहे, लेकिन बाद में खैर वो फिर अपनी पढ़ाई में चले गए, वापस चले गए। लेकिन आतिशी लगातार बनी रही, और शुरू में उनके बारे में कहा जाता था कि वो दरअसल योगेंद्र यादव के साथ, योगेंद्र जी उनको लेकर आए थे, और योगेंद्र जी जिस तरीके से पढ़ने लिखने का काम करते थे या ड्राफ्टिंग का काम करते थे या जिस तरीके से मैनिफेस्टो बनाने का काम करते थे, उसमें भी उनकी आतिशी की बड़ी भूमिका थी। योगेंद्र जी के जाने के बाद जरूर आतिशी के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा हुई, लेकिन फिर उसके बाद वो लगातार चूंकि पार्टी के प्रति कमिटेड रही, विचारधारा के स्तर पर जुड़ी रही, तो पार्टी ने उनको रिकॉग्नाइज किया। मुझे लगता है कि ही कुड बी अ गुड कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट। वो नाम जो है वो रखा जाएगा। सर, क्या आपका चेहरा भी माने हम सबसे आगे रेस में? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है, और जो भी सभी एमएलएज डिसाइड करेंगे, सारे एमएलए जो हैं उनकी मीटिंग है। पर आप जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? आई थिंक अभी कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। कई लोग मानते हैं अगर कैलाश गहलोत के नाम पर मुहर लगती है तो ये हरियाणा के चुनाव के मद्देनजर भी हो सकता है, क्योंकि जो लगभग 22 से 25% आबादी जाट समुदाय की है, उसी जाट समुदाय से आते हैं कैलाश गहलोत। क्या ये दाव हरियाणा में बड़ा होगा? प्रियंका कक्कड़ जी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन उससे पहले विनोद जी, आप मेरी तरफ देख रहे थे, इस पर बोलना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस वाले अभी से बोलने लगे हैं कि देखिए जब जब चुनाव आता है इनको बेल मिलती है, जब जब चुनाव आता है कुछ ना कुछ ड्रामा होता है, जब जब चुनाव आता है, और अगर ऐसे में एक जाट चेहरे को यहाँ से सीएम बनाया जाता है तो इस पर भी प्रश्न उठाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो खट्टे मीठे रिश्ते हैं तो उसमें प्रश्न तो उठा सकती है दिल्ली। लव हेट रिलेशन। हाँ, लव हेट रिलेशन। केंद्रीय नेतृत्व में लव है और स्थानीय नेतृत्व में झगड़ा है, तो चलता रहता है। लेकिन जहां तक ये हरियाणा चुनाव और कैलाश गहलोत के संबंध में मुझे नहीं लगता कोई इसका असर पड़ेगा हरियाणा में। मोहन यादव को बीजेपी ने बनाया था मध्य प्रदेश में, तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कौन सा असर पड़ गया? ये सीमाएं ऐसी होती हैं। दिल्ली के नेता हैं कैलाश गहलोत, हरियाणा में, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी प्लेयर नहीं है। अगर प्लेयर होती तो मुझे समझ में आता। और पिछली बार विधानसभा लड़े थे, 46 सीटों पर जमानत जब्त हो गई।